हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द मैजिक शुक्राना में। तो आज हम बात करेंगे कुंडली के 6th हाउस यानी कि छठे भाव की। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की ज़िंदगी में लगातार संघर्ष होता है? क्यों किसी को बार बार बीमारियां होती हैं तो कोई हर मुश्किल के बावजूद भी अडिग खड़ा रहता है? क्यों कोई नौकरी में स्थिर रहता है और कोई हर कुछ महीनों में नौकरी बदलने को मजबूर हो जाता है? तो इन सभी चीज़ों का रहस्य छुपा है आपकी कुंडली के छठे भाव में, जो जीवन की लड़ाई, बीमारियों, ऋण और शत्रुओं का भाव कहलाता है। छठा भाव वो स्थान है जहाँ व्यक्ति की वास्तविक ताकत ही परीक्षा होती है। यह भाव दिखाता है कि आप चुनौतियों से कैसे लड़ते हैं, कितनी देर टिकते हैं और अंत में जीतते हैं या हारते हैं। अगर यह भाव मजबूत है तो व्यक्ति मुश्किलों के बीच भी चमकता है, लेकिन अगर यह भाव कमजोर हो तो छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं वो भी पहाड़ बन जाती हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन सा ग्रह यहाँ बैठता है तो आपको संघर्ष देता है और कौन कौन सा ग्रह आपकी सफलता की दिशा तय करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे छठे भाव में सूर्य की। अगर छठे भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति में अद्भुत साहस और आत्मविश्वास होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को हराने की क्षमता रखता है। सरकारी नौकरी, प्रशासन या सेना में सफलता मिल सकती है, लेकिन कभी कभी यह स्थिति अहंकार या ऑफिस के झगड़ों की वजह भी बनती है। अगर यहाँ चंद्रमा हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है। मन में चिंता और अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि अगर चंद्रमा शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति दूसरों की सेवा में मानसिक संतोष पाता है। ऐसे लोग नर्सिंग, हीलिंग या काउंसलिंग जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। अगर मंगल छठे भाव में हो तो यह बेहद शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है। ऐसे लोग योद्धा होते हैं, कभी हार नहीं मानते, साहस, प्रतियोगिता और लड़ाई में हमेशा आगे रहते हैं। जल्दी, क्रोध और जल्दबाजी से खुद अपने नुकसान का कारण भी बनते हैं। अगर यहाँ बुध हो तो व्यक्ति एनालिटिकल और बुद्धिमान होता है। ये लोग अपने दुश्मनों को दिमाग से हराते हैं। कानूनी, लेखा या रणनीति से जुड़े हुए कामों में इन्हें सफलता मिलती है। हालांकि कभी कभी कमजोर, ज्यादा सोचने की आदत इनका तनाव बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं अगर छठे भाव में गुरु, बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति सेवाभावी और विनम्र होता है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करके खुद तरक्की करते हैं, लेकिन कभी कभी दया की भावना इतनी बढ़ जाती है कि लोग उनका फायदा उठाना चाहते हैं। गुरु हमें यहाँ सिखाता है कि सच्ची जीत तभी होती है जब आप किसी को हराकर नहीं बल्कि उठाकर जीतते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों से चाम और डिप्लोमेसी से जीतता है। इनके अंदर किसी को मनाने या झगड़ा सुलझाने की अद्भुत कला होती है, लेकिन इनकी लव लाइफ में समस्याएं या साथी से टकराव दिख सकता है। शुक्र यहाँ बताता है कि सौंदर्य सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि संयम का भी होना चाहिए। अगर छठे भाव में शनि बैठे हो तो व्यक्ति में अद्भुत सहन शक्ति होती है। ऐसे लोग धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जीत हासिल करते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर रहता है, लेकिन अंत में शनि विजय दिलाता है। यह स्थिति बताती है कि कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। राहु अगर छठे भाव में हो तो व्यक्ति अपने दुश्मनों से डरता नहीं बल्कि उन्हें इस्तेमाल करना जानता है। राहु यहाँ चालाकी और रणनीति की ताकत देता है। ऐसे लोग कंपटीशन में नंबर 1 बनने की चाह रखते हैं, लेकिन अगर राहु खराब हो तो ये व्यक्ति खुद झूठा और विवादों में फंस सकता है। केतु अगर यहाँ हो तो व्यक्ति अंदर से शांत और बेहद साहसी होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक शक्ति से लड़ते हैं, बाहरी शोर में नहीं। इनकी लड़ाई ज्यादातर मन के अंदर चलती है। अगर केतु शुभ हो तो व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बिना बोले जीत जाता है। छठा भाव हमें दिखाता है कि जीवन में आपको किन किन लोगों से टकराना है, बाहर भी और भीतर भी। यह भाव दुश्मनों, रोगों और ऋण से मुक्ति की दिशा देता है। मजबूत भाव व्यक्ति को वॉरियर बनाता है, और अगर उसका कमजोर है छठा भाव तो व्यक्ति वॉरियर यानी चिंतित बन जाता है। तो याद रखिए, छठा भाव सजा नहीं साधना है। यह भाव हमें सिखाता है कि जीत हमेशा बाहरी नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी जीत जो होती है खुद पर विजय पाना होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का छठा भाव कितना मजबूत है तो नीचे कमेंट जरूर करें अपनी राशि और वहां बैठे ग्रह का नाम लिखकर। और हाँ, अगला वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें हम बात करेंगे 7वें भाव की, जो बताएगा आपकी शादी, साझेदारी और रिश्तों का असली सच। तो याद रखिए, जीवन की लड़ाई भाग्य से नहीं भाव से जीती जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुंडली के 7वें भाव की। तब तक के लिए धन्यवाद।